हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जितने भी यूनिट है वो सब रन कर रहा है। और जैसा कि मैंने कहा था कि इस चैनल पे आपको एकदम बेसिक से एडवांस तक क्वेश्चन मिलेगा। तो जिस यूनिट का अब तक मैंने कवर करवाया है, प्ले लिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़कर डेडिकेटेड तैयारी कर सकते हैं बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस के लिए। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेसिक एकदम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। आज हम लोग इसमें जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सब मैंने ले लिया है। और बाकी जो भी लग रहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो वो सब भी मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जो भी जिसके भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो उनमें किस पार्ट को क्या कहते हैं उसका नाम जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि समटाइम्स वहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। किसको हम लोग क्लिप बोर्ड कहते हैं, किसको हम लोग रिबन कहते हैं, किसको हम लोग कमांड ग्रुप कहते हैं, किसको ग्रुप कहते हैं, किसको टाइटल बार कहते हैं। तो ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी अगर आता है तो अच्छी बात है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, कैसा सॉफ्टवेयर है? फर्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, सिस्टम, प्रोग्रामिंग। तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारा होता है सॉफ्टवेयर थ्री टाइप्स के हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो पर्टिकुलर वर्क के लिए डिजाइन किया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इज नॉट इन एम एस वर्ड। इनमें से कौन सा एम एस वर्ड में नहीं है? इटैलिक, मैजिक टूल, फोंट, बोल्ड। तो इटैलिक भी है, जैसे हम लोग कोई भी डिजिट लिख रहे हैं तो उसको अगर थोड़ा सा कर्व करना है, टेढ़ा करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इटैलिक। फ़ॉन्ट भी है, जो भी हम लोग लिखते हैं तो बोलते हैं ना, फ़ॉन्ट साइज घटा दो, बढ़ा दो, चेंज कर दो, तो फ़ॉन्ट भी है। बोल्ड भी कर सकते हैं हम लोग। बट मैजिक टूल जैसा कोई भी फंक्शन हमारे एमएस वर्ड में नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, मैजिक टूल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कैन नॉट बी यूज्ड टू वर्क इन एमएस ऑफिस। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस में यूज नहीं कर सकते हैं? जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, माउस। तो स्कैनर भी कर सकते हैं, कुछ भी स्कैन करना हो तो। लाइट पेन भी यूज करते हैं, माउस भी यूज करते हैं। बट क्या नहीं यूज करते हैं, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इसमें यूज करते हैं गेम वगैरह के लिए। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इज नॉट एन एडिशन ऑफ एम एस वर्ड। इनमें से कौन सा एम एस वर्ड का एडिशन नहीं है? एम एस वर्ड 2003, 7, 10, 20। तो एम एस वर्ड का एडिशन कौन सा नहीं है? एम एस वर्ड 10, 20 ये नहीं है हमारा। 21 है, 10, 20 नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द फिल इन द ब्लैंक्स वर्क्स विद द स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे हम लोग कुछ भी कॉपी करते हैं और कॉपी से ज़्यादा अगर हम लोग कट करते हैं, कट किए यहाँ पे और हमको कहीं पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने से पहले हमारा डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है ना। क्योंकि कट करने के बाद तो जहाँ हमारा फाइल अभी सेव है वहां से तो कट गया, मतलब कि डिलीट हो जाता है कट करने के बाद। तो फिर कहीं ना कहीं तो सेव होता है ना। उसके बाद ही तुम लोग कहीं पेस्ट करेंगे तो वो पेस्ट होगा। तो वो कह रहा है कि वो कहाँ पे स्टोर रहता है, व्यू टैब में, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में, ऑफिस क्लिप बोर्ड में, ऑल ऑफ दिस। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑफिस क्लिप बोर्ड। सी इज द राइट आंसर। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन ना कोई भी पूछ देता है कि जैसे हम लोगों ने कट किया, तो कट करने के बाद वो डेटा हमारा कहाँ पे स्टोर होता है, पेस्ट करने से पहले। तो वो हमारा कहाँ होता है, क्लिप बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज। यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्लैंक स्पेस होता है, जैसे हमारा पेज होता है प्रिंटिंग एरिया, तो साइड साइड देते हैं ब्लैंक स्पेस होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट, मार्जिन, हेडर, फुटर। तो उसको क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। यहाँ पे कह रहा है कि पेज ओरिएंटेशन का कौन सा एग्जाम्पल है? लैंडस्केप, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, A4। तो उसको क्या बोलते हैं, लैंडस्केप। ए इज द राइट आंसर। हमारा दो ओरिएंटेशन होता है, एक लैंडस्केप होता है और एक पोर्ट्रेट मोड होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट है नहीं यहाँ पे। अगर पोर्ट्रेट भी होता तो हम
तो कोई ना कोई ऑप्शन में बोथ भी होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म ऑन, यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर्मेटिंग हम लोग कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, टेक्स्ट, टेबल, मेन्यू, ए एंड बी। तो हम लोग कहाँ करते हैं, टेक्स्ट पे कर सकते हैं, टेबल पे कर सकते हैं, तो ए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ रिज्यूमे। यहाँ पे कह रहा है कि रिज्यूमे अगर हमें बनाना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, डेव सी, जावा। तो ये दोनों तो प्रोग्रामिंग हो गया, और एम एस एक्सेल किसके लिए होता है, स्प्रेडशीट। तो रिज्यूमे बनाने के लिए हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एम एस वर्ड, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रेस फिल इन द ब्लैंक्स टू ओपन द हेल्प विंडो इन द एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमें हेल्प चाहिए एम एस वर्ड में तो कौन से की को प्रेस करेंगे, F1, F2, F9, F11। तो किसको करेंगे, F1 को। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। The ability to combine name and addresses with a standard documents is called। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक नेम और एड्रेस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ कंबाइन करना है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, मेल मर्ज, फॉर्म लेटर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल मर्ज कहते हैं। जैसे दो डॉक्यूमेंट को अगर हमें मर्ज करना है, कंबाइन करना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेल मर्ज करते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। which enables us to send the same letter different people। यहाँ पे कह रहा है कि हमें सेम लेटर को डिफरेंट पीपल को अगर सेम सेंड करना है तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करते हैं, माइक्रोस, टेम्पलेट, मेल मर्ज, नॉन ऑफ द अबव। तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करते हैं, मेल मर्ज। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। A word processor would most likely be used to keep an account of money spent, do a computer search in media center, maintain an inventory, टाइप ऑफ बायोग्राफी। तो हम लोग क्यों यूज करते हैं, टाइप ऑफ बायोग्राफी के लिए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। व्हाट इज गटर मार्जिन। यहाँ पे कह रहा है कि गटर मार्जिन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडेड टू द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडेड टू द binding side of the page when printing, margin that is added to the outside of the page when printing। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर, मार्जिन that is added to binding side of the page when printing। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड एंड टूल्स। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा क्विक एक्सेस टूल होता है वो कहाँ पे होता है, स्टेटस बार में होता है, टूल बार में होता है, मेन्यू बार में होता है, टाइटल बार में होता है। तो जो मैंने पहले आपको इमेज दिखाया था उसमें देखिएगा क्विक एक्सेस टूल बार का एक ऑप्शन होता है, वो कहाँ पे होता है, टूल बार में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विच बार शोज द करेंट पोजिशन एज फार एज द टेक्स्ट गोज। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट वगैरह मेंशन करते हैं तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं, मेन्यू बार, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार। तो वो क्या होता है हमारा, स्टेटस बार। टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट वाई। यहाँ पे कह रहा है कि एम एस वर्ड में अगर सारे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो हम लोग कौन सा प्रेस करेंगे, कि कंट्रोल+S, कंट्रोल+1, कंट्रोल+A, कंट्रोल+V। तो यहाँ पे शॉर्टकट की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम शॉर्टकट के से ही क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट ऑल के लिए क्या होगा, कंट्रोल+A। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है, क्विक एक्सेस टूल बार, स्टार्ट मेन्यू बटन, होम पैनल, व्यू ऑप्शन। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, व्यू ऑप्शन। व्यू ऑप्शन हमारे एम एस वर्ड का पार्ट नहीं है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्ले इन। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट का नेम होता है, जैसे कि हम लोग कुछ भी सेव करते हैं तो वो हमारा कहाँ शो करता है, रिबन में, टाइटल बार में, स्टेटस बार में, होम टैब में। तो कहाँ पे शो करता है, होम टैब में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ईच लाइन रिप्रेजेंट हाउ मेनी लेटर इन वर्ड स्टार। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ईच लाइन हम लोग कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना लेटर, 20, 35, 65, 75। तो कितना कर सकते हैं, 65 कर सकते हैं। ये याद करने वाला चीज़ है, याद रखिएगा, 65 कर सकते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, MS वर्ड, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारा ही है, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच फाइल स्टार्ट विथ MS वर्ड, यहाँ पे कह रहा है कि हमें MS वर्ड स्टार्ट करना है, तो किस फाइल के साथ करेंगे? विन वर्ड EXE, वर्ड EXE, MS वर्ड EXE, वर्ड 356.exe। तो हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं? विन वर्ड EXE। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंट्रोल प्लस एन इज यूज टू, कंट्रोल प्लस एन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए करते हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए करते हैं, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए करते हैं, या फिर क्लोज करने के लिए करते हैं? तो हम लोग कंट्रोल प्लस एन से क्या करते हैं? क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड, MS वर्ड में क्रॉस रेफरेंस के लिए क्या इंसर्ट करते हैं? प्लेस होल्डर, बुकमार्क, ऑब्जेक्ट्स, वर्ड फील्ड। तो क्या यूज करते हैं? वर्ड फील्ड्स। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो कंट्रोल प्लस आई कमांड इज यूज फॉर व्हाट पर्पस, यहाँ पे कह रहे हैं कि कंट्रोल प्लस आई अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? सेव डॉक्यूमेंट, लेफ्ट इंडेंट, इटैलिक, क्लोज डॉक्यूमेंट। तो किसके लिए कर रहे हैं? इटैलिक के लिए कर रहे हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड इन MS वर्ड, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि MS वर्ड में कौन सा टूल फॉलो करते हैं? हाइपरलिंक्स, बुलेट, हाईलाइट, ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग सारा ही करते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल, तो यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए? करेक्ट स्पेलिंग एरर एज यू टाइप, इंडिकेट ग्रामेटिकली एरर, आइडेंटिफाई वर्ड विद कैपिटलाइज्ड प्रॉब्लम, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे MS वर्ड में ये सारे फंक्शन अवेलेबल हैं। अगर आप कुछ ग्रामेटिकली, अगर आपने कुछ एरर किया है तो उसको भी आप सही कर सकते हो, स्पेलिंग मिस्टेक, या फिर ग्रामेटिकली एरर किया है तो उसको भी आप सही कर सकते हो, या फिर कैपिटलाइजेशन प्रॉब्लम। तो ये सब हमारा अवेलेबल है MS वर्ड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज लैंडस्केप, लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, फॉन्ट स्टाइल, पेज लेआउट। तो देखिए क्वेश्चन जस्ट उल्टा है, ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके पहले क्या था कि ओरिएंटेशन क्या होता है, तो जिसमें कि आंसर क्या था? लैंडस्केप, या फिर मैंने पोर्ट्रेट बताया था। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? उल्टा पूछ रहा है कि लैंडस्केप क्या है, तो क्या है? पेज ओरिएंटेशन है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन की इज यूज टू स्पेल चेक, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन की स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज करते हैं? F6, F7, F8, F5। तो किसके लिए, किससे करते हैं? F7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर्स और लेटर्स दैट अपीयर बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट आर कॉल्ड, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर्स या फिर लेटर उसको अपीयर करवाना है बिलो में। जैसे आप लोग देखते होंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से रहता है, या फिर कुछ इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे कह रहा है बिलो के बारे में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट कहते हैं, टॉप टेक्स्ट कहते हैं, सुपर टेक्स्ट कहते हैं, या फिर सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। वही अगर इसकी बात करेगा तो इसको क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंट्रोल प्लस एन इज यूज टू, आई थिंक ये रिपीट हुआ है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट के लिए यूज करते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूलर इन MS वर्ड, यहाँ पे कह रहा है कि MS वर्ड में रूलर फंक्शन क्या होता है? टू चेंज पेज मार्जिन, टू सेट इंडेंट, टू सेट टैब, ऑल ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। टैब के लिए भी यूज करते हैं, इंडेंट के लिए भी करते हैं, पेज मार्जिन के लिए भी यूज करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प इन क्रिएटिंग लिस्ट, यहाँ पे कह रहा है कि MS वर्ड में लिस्ट में हमें क्रिएट करना है तो किस फीचर से करेंगे? बुलेट एंड नंबरिंग, वर्ड रैप, स्केलिंग, वर्ड आर्ट। तो लिस्ट क्या होता है? जैसे आप लोग देखते होंगे ना, कुछ इस तरह से, जैसे कि मेंशन करके लिखते हो, या फिर कुछ इस तरह से लिखते हो, या फिर कुछ नंबर देकर, फिर ए देकर, वही बुलेट एंड नंबरिंग से हम लोग करते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। MS वर्ड इज सॉफ्टवेयर, MS वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर? प्रेजेंटेशन टूल है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, नॉन ऑफ दीज है? तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक यही था, बट उसमें ऑप्शंस डिफरेंट था।
और यहाँ पे ऑप्शंस डिफरेंट है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे डालने का ये मतलब है कि आपका सेम क्वेश्चन हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि वो ऑप्शंस भी एग्जैक्ट सेम होगा। ऑप्शंस डिफरेंट हो सकता है, तो हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें सही और गलत चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है, वहाँ पे क्या था कि किस तरह के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, सिस्टम है, यूटिलिटी है, कुछ इस तरह से था। यहाँ पे देखो क्या है, प्रेजेंटेशन टूल है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, नॉन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग टूल है हमारा MS वर्ड। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट। यहाँ पे कह रहा है कि सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जो नीचे लिखा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हाइफन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस हाइफन। तो ये क्या होता है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। सी इज द राइट आंसर, हमारा होता है सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल MS वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि MS वर्ड के लिए एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट वर्ड, डॉट TXTS, डॉट डॉट डॉक्स, डॉट DOCS। तो क्या होता है, डॉट DOCX। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे कह रहा है कि MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस का क्या शॉर्टकट की होता है। फाइंड एंड रिप्लेस मतलब कि जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, तो आपको कोई ऐसा वर्ड फाइंड करना है, जैसे नंबर्स और बहुत सारे आपने डॉक्यूमेंट फाइल, जैसे कि आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिटन किया है, तो उतने सारे डॉक्यूमेंट में आप एक एक वर्ड तो नहीं सर्च करोगे ना कि कहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, सो डैट कि हम उसको चेंज करें। तो वहाँ पे एक टूल्स होता है, तो उसके हेल्प से आप वो जस्ट सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा, और उसकी हेल्प से आप रिप्लेस भी कर सकते हो वहाँ पे। तो किस शॉर्टकट की से करेंगे, कंट्रोल+H, कंट्रोल+Shift+F, कंट्रोल+R, कंट्रोल+F। तो किसके हेल्प से करते हैं, कंट्रोल+H के हेल्प से करते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यू कैन कंबाइन द नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग। ये क्वेश्चन भी आई थिंक रिपीट हुआ है। किसके हेल्प से करते हैं, मेल मर्ज के हेल्प से। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, कंट्रोल प्लस पेज डाउन कमांड इज यूज्ड फॉर। यहाँ पे कह रहा है कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो क्या होता है, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन, मूव द कर्सर वन लाइन डाउन, मूव द कर्सर वन पेज डाउन। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं MS वर्ड से, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम लोग कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे ना, तो वो क्या होगा, तो एक पेज जो हमारा सबसे लास्ट में है ना, वो नीचे हो जाएगा, मतलब कि कर्सर कहाँ मूव हो जाएगा, वन पेज डाउन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ इंड की। इंड की होता है हमारे कीबोर्ड में, तो उसका क्या यूज है, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ पैराग्राफ, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ स्क्रीन, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ लाइन। तो एंड की से हमारा क्या होगा, सबसे नीचे जो होगा ना वहां पहुंच जाएगा, मतलब कि डॉक्यूमेंट के नीचे। ए इज द
तो इंड की से क्या होता है, जो हमारा लाइन है, जैसे कि हमारा कर्सर अभी यहाँ पे है और यहाँ पे एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन है, तो यहाँ पे हमारा लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि लाइन के इंड में आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। सॉरी, यहाँ पे ये सही से लगा नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एम एस वर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एम एस वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एम एस वर्ड में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एम एस वर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एम एस वर्ड में प्रेजेंट नहीं है। फोंट साइज, वर्ड काउंट, पेज मार्जिन, ब्रश। तो ब्रश जैसा कुछ भी नहीं है एम एस वर्ड में। फोंट साइज है, वर्ड काउंट है, पेज मार्जिन है। तो डी इज द राइट आंसर। और इसको सही कर लेना, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द सेकेंड टैब इन द रिबन इज। जो हमारा सेकेंड टैब होता है रिबन में, उसको क्या कहते हैं, होम कहते हैं, पेज लेआउट कहते हैं, इंसर्ट कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंसर्ट कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट में हमारा क्या होता है, फाइल होता है। फर्स्ट में हमारा क्या होता है, फाइल होता है और होम होता है। और सेकेंड में हमारा क्या होता है, इंसर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जस्टिफाई ऑप्शन इन एम एस वर्ड इज यूज फॉर। जस्टिफाई जो हमारा ऑप्शन होता है एम एस वर्ड में, उसका क्या यूज है। अलाइनिंग द टेक्स्ट टू सेंटर, अलाइनिंग द टेक्स्ट टू लेफ्ट मार्जिन, अलाइनिंग द टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, अलाइनिंग द टेक्स्ट टू राइट मार्जिन। तो हमारा जो जस्टिफाई होता है वो किसके लिए यूज होता है, लेफ्ट एंड राइट बोथ मार्जिन के लिए। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कमांड्स प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार। The commands present in quick access toolbar include which of the following। यहाँ पे कह रहा है कि क्विक एक्सेस टूल बार में कौन कौन से कमांड अवेलेबल है, प्रेजेंट है, सेव, रीडू, अनडू, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारा ही होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पिक्चर और अ ग्राफिक दैट कैन बी एडेड टू एम एस वर्ड इज कॉल्ड। हम लोग जैसे एम एस वर्ड में कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, ग्राफिक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लिप कार्ट, क्लिप आर्ट, कोल्ड आर्ट, क्लस्ट आर्ट। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लिप आर्ट कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टाइप ऑफ बॉर्डर दैट कैन बी एडेड इन एम एस वर्ड इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे हमें बॉर्डर, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे हमें ऐड, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बॉर्डर ऐड करना है एमएस वर्ड में, तो किस टाइप में, टेक्स्ट में, कलरफुल में, पिक्चर में, ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग सारे में कर सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल ऑफ सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट आर। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ऑप्शन जो भी हो। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे x2 हो जाएगा सबस्क्रिप्ट, और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, x2 हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और ये यहाँ पे कुछ उल्टा होगा, ये ऐसा होगा, और ये तो ऑप्शन से गलत है, 2x नहीं होता है। यहाँ पे हो सकता है कि ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, कुछ ऐसा मान लो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। सबस्क्रिप्ट नीचे वाला जो होता है, अगर हमें बॉटम में शो करवाना है तो, और टॉप में हमें शो करवाना है तो क्या होता है, जैसे हमें पावर वगैरह लिखना होता है, एस की पावर या फिर 12th इस तरह का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू एडजस्ट द डॉक्यूमेंट मार्जिन इन एम एस वर्ड वी यूज विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कह रहा है कि एम एस वर्ड में जो हम लोग डॉक्यूमेंट में मार्जिन एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एम एस वर्ड में जो हम लोग मार्जिन एडजस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं, इंडेंट कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, स्पेस कहते हैं, बॉर्डर कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एम एस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि 2007 का जो वर्जन एम एस वर्ड था, उसका बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट क्या था, उसका फ़ॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसका फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, कैलिबरी था, एरियल था, टाइम्स न्यू रोमन था, मोनोटाइप, कोर्सिवा था। तो उसका क्या था, कैलिबरी था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
Fill in the blanks appear at the bottom of the Excel window. Fill in the blanks appear at the bottom of the Excel window. यहाँ पे देखिए अब एक्सेल का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस एक्सेल में जो बॉटम में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं, फॉर्मूला बार कहते हैं, वर्कशीट टैब कहते हैं, नेम बॉक्स कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्कशीट टैब कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल ऑलवेज बिगनिंग विद एन। यहाँ पे कह रहा है कि हमें कुछ भी एमएस एक्सेल में फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो स्टार्ट किससे करते हैं? इक्वल साइन, कोलोन, कोमा, स्पेस। तो किससे करते हैं? हमेशा इक्वल साइन से करते हैं। इसके बाद ही हम कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंशन What is the extension of save file in MS Excel? MS Excel में अगर कोई फाइल सेव करना है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट XLS, डॉट SKS, डॉट XOS, डॉट XBS। तो उसको क्या कहते हैं? डॉट XLS। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। What are the basic rectangular building blocks of a spreadsheet? उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं, जूम स्लाइडर कहते हैं, हेल्प बटन कहते हैं, ऑल ऑफ द मेंशन। जैसे हमारा ये होता है ना स्प्रेडशीट, कुछ ऐसा होता है। तो जो ये होता है ना, ये होता है हमारा कॉलम, और जो ये होता है हमारा, ये होता है रो, और जो ये होता है इसको बोलते हैं हम लोग सेल। तो यही पूछ रहा है, बेसिक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म पर्टेनिंग टू द स्प्रेडशीट? यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एमएस एक्सेल का टर्म नहीं है? सेल, कैरेक्टर, ब्राउजर, फॉर्मूला। तो ब्राउजर जैसा कुछ भी एमएस एक्सेल में नहीं होता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सेल इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज टू प्रिपेयर अ। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस एक्सेल में हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए, स्प्रेडशीट के लिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए, डेटाबेस के लिए। तो हम लोग एमएस एक्सेल किसके लिए यूज करते हैं? स्प्रेडशीट के लिए करते हैं। बी इज द राइट आंसर। जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या हो गया? एमएस वर्ड हो गया। डेटाबेस हमारा एमएस एक्सेस होता है, और स्लाइडिंग के लिए हमारा प्रेजेंटेशन होता है पीपीटी, पावर पॉइंट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा। In which tab wrap text features is present in MS Excel 2007? तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि MS Excel 2007 वर्जन में कौन से टैब में प्रेजेंट होता था रैप टेक्स्ट करने का ऑप्शन? फॉर्मूला, व्यू, इंसर्ट, होम। तो किस में होता था? होम में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच टर्म इज यूज्ड टू ज्वाइन द सेलेक्टेड सेल इनटू वन सेल? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे दो सेल है हमारा, उसको हमको ज्वाइन करना है, तो किससे करेंगे? फिल्टर, रैप, पाइवट, मर्ज। तो किसके हेल्प से करेंगे? मर्ज के हेल्प से करेंगे। अगर हमें सेंटर का करना है तो सेंटर का करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। A fill in the blanks is a series of two or more adjacent cells in a column or row or rectangular group of cells। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दो या दो से ज़्यादा जो एडजेसेंट सेल होता है कॉलम में या फिर रो में, उसको क्या कहते हैं? लिस्ट, सेक्शन, रेंज, एरिया। तो उसको क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। विच कमांड इज यूज टू क्लोज द विंडोज ऑफ एक्सेल? तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस एक्सेल को अगर हमें क्लोज करना है तो कौन से कमांड करेंगे? Alt प्लस F4, कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस R, कंट्रोल प्लस C। अगर हमें बंद करना है तो Alt प्लस F4 से करेंगे। Alt प्लस F4 से क्या होता है कि एक विंडो क्लोज होता है, जो भी हमारे से ओपन है ना, Alt प्लस F4 से क्या होता है? वो क्लोज हो जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, रिटर्न द लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे कह रहा है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा कौन रिटर्न करता है? एलसीसीएम, एलसीएम, टीएलसीएम, आरटीएलसीएम। तो किसके थ्रू करते हैं हम लोग? एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दिस इज नॉट अ फंक्शन कैटेगरी इन एमएस एक्सेल। यहाँ पे करेंगे इनमें से कौन सा एक्सेल के कैटेगरी नहीं है, फंक्शन नहीं है? लॉजिकल, टेक्स्ट, फाइनेंशियल, डेटा सीरीज। तो कौन सा नहीं है? डेटा सीरीज। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन ओल्ड वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल? यहाँ पे कह रहा है कि एमएस एक्सेल का जो ओल्ड वर्जन था उसमें कितने कॉलम थे? 250, 256, 265, 269। तो कितना था? 256।
बी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको याद ही करने पड़ेंगे। इवन आप लोग ये भी देख लेना, हमने क्वेश्चन नहीं अगर कवर करवाया है तो, कि कितने रो होते हैं और कितने कॉलम होते हैं, समटाइम्स वो भी पूछ दिए जाते हैं, और टोटल कितने सेल होते हैं, ये सब भी आप लोग देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वार्ड शो द यूज्ड फॉर्मूला ऑफ सेलेक्टेड एक्टिव सेल। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा सेलेक्टेड एक्टिव सेल होता है हमारा, जैसे हमारा ये सेल, तो ये कहाँ शो कर रहा होता है, इसमें जो भी डिजिट है, फॉर्मूला बार पे, रिबन पे, मेन्यू बार पे, स्क्रोल बार पे, वो कहाँ शो करता है, फॉर्मूला बार पे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप टेक्स्ट शोड इन एक्टिव सेल एंड ऑल्सो इन, सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट है, कहाँ पे शो करता है, फॉर्मूला बार पे। ए इज द राइट आंसर। जो भी हमारा एक्टिव सेल है उसमें जो भी टाइप है टेक्स्ट या फिर जो भी, वो कहाँ शो करेगा, फॉर्मूला बार पे भी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड एज फाइल कॉल। जो हमारा एक्सेल डॉक्यूमेंट होता है, स्टोर होता है फाइल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क ग्रुप, वर्क टेबल, वर्कशीट, वर्क फोर्स, उसको क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल सेल विच कैन कंटेन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन करें कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल। तो ये पूछ रहा है इसके बारे में, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिबन, रो, कॉलम, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय। यहाँ पे कह रहा है कि एमएस एक्सेल में जो एक्टिव सेल हमारा होता है वो किससे इंडिकेट करता है, अ डार्क वाइट बॉर्डर, अ डॉटेड बॉर्डर, अ ब्लिंकिंग बॉर्डर, नॉन ऑफ द एबव। तो किससे करते हैं, अ डार्क वाइट बॉर्डर, और लोग देखते हैं ऐसे ऐसे रहता है पूरा, उससे शो करता है हमारा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डेटा। यहाँ पे कह रहा है कि हमें एमएस एक्सेल में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करवाना हो तो किसके थ्रू करवाएंगे, चार्ट, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, ऑल ऑफ दिस। तो किसके थ्रू करते हैं हम लोग, चार्ट के थ्रू करते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन डिस्प्ले रो डेटा इन अ कॉलम और कॉलम डेटा इन अ रो। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे हमारा ये सेल है, स्प्रेडशीट है, तो ये हमारा क्या होता है, रो होता है, और ये हमारा होता है कॉलम। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारा रो में डेटा है उसको सेल में शो करवाना है, और जो कॉलम में है उसको रो में करवाना है। तो किस फंक्शंस के हेल्प से, उसको क्या कहते हैं, रोज कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं, हाइपरलिंक, इंडेक्स, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइन इज यूज फॉर एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। यहाँ पे कह रहा है कि एब्सोल्यूट एड्रेसिंग का साइन क्या होता है, एट द रेट, डॉलर, एम्परसेंट, एस्टेरिस्क, तो क्या होता है, डॉलर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, in MS PowerPoint presentation, the designs regulate the layout and formatting for the slide. These are commonly known as। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आ गया हमारा किसका क्वेश्चन, पावर पॉइंट का क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग जो भी पावर पॉइंट डिजाइन करते हैं, लेआउट देते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं स्लाइड का, तो वो सबको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू प्रिंट्स कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं, डिजाइन प्लेट कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस पावर पॉइंट फीचर्स वुड अलाउ एनी यूजर टू क्रिएट और गिव सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इन पावर पॉइंट में कौन सा ऐसा फीचर है जो एकदम सिंपल वे में प्रेजेंट कर सके, एनिमेशंस, चार्ट विजार्ड, ट्रांजिशन विजार्ड, ऑटो कंटेंट विजार्ड। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑटो कंटेंट विजार्ड कहते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्स जूम परसेंटेज इन एम एस पावर पॉइंट। यहाँ पे कह रहा है कि एम एस पावर पॉइंट में हम लोग जूम कितना कर सकते हैं, 400%, 300%, 200%, 100%। तो कितना कर सकते हैं, 400% कर सकते हैं मैक्सिमम। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ पावर पॉइंट डिजाइनिंग टेम अ पावर पॉइंट डिजाइन टेम्पलेट इज स्टोर्ड इन एनी फाइल विथ फिल इन द ब्लैंक्स एक्सटेंशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि पावर पॉइंट में जो भी डिजाइनिंग टेम्पलेट होते हैं उसको अगर हम लोग एज अ फाइल स्टोर करवाना चाहे तो उसका क्या होगा, एक्सटेंशन, डॉट पी डॉट पीपीटी, डॉट डीटीपी, डॉट पीपीटी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और वो क्या लगा देते हैं, पीपीटी। उनको लगता है कि पावर पॉइंट के बारे में बोला जा रहा है, बट नहीं, यहाँ पे किसके बारे में बोला जा रहा है, टेम्पलेट के बारे में बोल रहा है, कि उस टेम्पलेट को अगर हमें स्टोर करना है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, डॉट पी ओ टी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं,
In the current presentation, if we want to insert a new slide, we can choose which of these. यहाँ पे कह रहा है कि हमें बीच में कोई स्लाइड ऐड करना है तो किसके हेल्प से करेंगे? कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन। तो किसके हेल्प से करते हैं? कंट्रोल प्लस एम के हेल्प से। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of these terms do we use when an image in a clip art changes the direction that it was originally facing? यहाँ पे कह रहा है कि कोई इमेज है, उसका डायरेक्शन हमें चेंज करना है तो किससे करेंगे? मिरर, रोटेट, फ्लिप, ग्रुप। तो किससे करते हैं? रोटेट के हेल्प से। बी इज द राइट आंसर। आप लोग जो भी इमेज वगैरह आप डालिएगा ना तो नीचे देखिएगा कुछ इस तरह से रहेगा और इसके थ्रू आप इमेज को रोटेट कर सकते हैं, जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी कैन फाइंड एनी एंड एवरी कमांड ऑन द पावर पॉइंट में सारे कमांड कहाँ होता है? मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार। तो कहाँ होता है? मेन्यू बार। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द पेज सेटअप ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट ऑफ द स्लाइड इन पावर पॉइंट? यहाँ पे कह रहा है कि पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट जो हमारा पेज सेटअप ओरिएंटेशन होता है वो कैसा होता है? लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है, वर्टिकल होता है, नॉन ऑफ द अबव होता है। तो वो कैसा होता है? लैंडस्केप होता है। ए इज द राइट आंसर। मतलब कि क्या होता है? रेक्टेंगुलर होता है पूरा इस तरह से। वही अगर पोर्ट्रेट की बात करूँ तो ये कुछ A4 साइज जैसा इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच ऑफ दीज मेन्यूज कैन बी एक्सेस आर टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर, चार्ट, etc। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग पावर पॉइंट में जैसे हमें कुछ ऐड करना है, पिक्चर, चार्ट, टेक्स्ट बॉक्स, तो किसके हेल्प से करेंगे? व्यू, इंसर्ट, एडिट, फाइल। तो किसके हेल्प से करेंगे? इंसर्ट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of these font effects in not available in the PowerPoint font dialog box? यहाँ पे कह रहा है कि पावर पॉइंट डायलॉग बॉक्स में कौन सा फॉन्ट इफेक्ट नहीं है? शैडो, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, इम्बॉस। तो कौन सा नहीं है? स्ट्राइक थ्रू नहीं है। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? जैसे हमारा ये लिखा हुआ है कुछ भी वर्ड और इसके ऊपर से ऐसे देखते होंगे आप, कहीं कहीं ऐसे मेंशन रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू वी यूज इफ वी वांट टू ऐड टेक्स्ट इन अ गिवन स्लाइड? यहाँ पे कह रहा है कि जो स्लाइड हमारा है उसमें हम लोग टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं तो किसके हेल्प से? कमेंट बॉक्स, टेक्स्ट लेयर, नोट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स। तो किसके हेल्प से करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स के हेल्प से। डी इज द, तो इसका राइट आंसर टेक्स्ट बॉक्स ही होगा, नोट बॉक्स नहीं होगा, ये मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which type of template provide all the users with a design concept, color scheme and font for presentation? यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा टेम्पलेट प्रोवाइड करता है यूजर को, जैसे डिजाइन कॉन्सेप्ट के लिए, कलर स्कीम के लिए, फोन प्रेजेंटेशन के लिए? तो कंटेंट हो गया, फॉर्मेट हो गया, नॉर्मल हो गया, डिजाइन हो गया। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिजाइन। डी इज द राइट आंसर। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे ना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उठाए थे, मतलब जो भी एग्जामिनेशन में आए हुए थे। तो और बाकी जो भी लगेगा कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने स्किप किया है, नहीं इसमें ऐड किया है, तो वो मैं दूसरे वीडियो में लेकर आ जाऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।